तो हाई क्लास कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए इस क्लास के माध्यम से हम लेकर के आए हैं क्या, लड़ाई अमेरिका और इंग्लैंड में हुई, जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। बट इस लड़ाई में और भी देशों पर बुरा प्रभाव पड़ा, और वो प्रभाव आज हम सब पढ़ने वाले हैं फ्रांस और भारत पे, कि क्या लड़ाई आजादी अमेरिका की हुई और हारा इंग्लैंड, बट इसके अतिरिक्त और भी अलग देश जैसे फ्रांस, जैसे भारत या और भी अन्य देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये चीजों को समझने वाले हैं। पहले आइए हम आपको वर्ल्ड मैप की ओर लेके चलते हैं, और इस वर्ल्ड मैप में सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये कहां है अमेरिका और कहां है भारत और कहां है कनाडा, ये सब चीज, क्योंकि ये सब देश आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले अपना देश भारत, ये देख लीजिए, भारत यहां पर है। लड़ाई इंग्लैंड वाला ये रहा यूनाइटेड किंगडम, इसकी लड़ाई अमेरिका से हुई, इसकी लड़ाई किससे हुई? इस तरफ अमेरिका, समझिएगा चीजों को, इस तरफ अमेरिका, इस तरफ इंग्लैंड, और ये रहा फ्रांस, ये रहा क्या? फ्रांस। चलिए हम आपको फ्रांस को कर देते हैं, ये रहा क्या? फ्रांस, ठीक है। और ये रहा इंग्लैंड, ये रहा अमेरिका। झगड़ा किसके बीच में हो रहा? अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में झगड़ा हुआ। इंग्लैंड की क्या हुई? हार हुई, और अमेरिका की क्या हुई? जीत हुई। लेकिन अब देखिए प्रभाव फ्रांस पे क्यों पड़ा और ये प्रभाव भारत पर क्यों पड़ा, इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले जब अमेरिका और इंग्लैंड में ताबड़तोड़ झगड़ा हो रहा था, उस समय फ्रांस से जो इसको बोला हम तुम्हारे कौन सी हैं? साथ हैं, हम तुम्हारे क्या हैं? साथ हैं। तो साथ हैं क्या चीज से? तो बोलेंगे कि जितना तुमको सैनिक चाहिए वो हम देंगे, पैसा, आर्थिक स्थिति, सब कुछ दिया किसको? अमेरिका को। कौन दिया? इंग्लैंड के पड़ोसिया पहुंचाया अमेरिका को। इंग्लैंड बेचारा युद्ध में क्या हो गया? बोला कोई बात नहीं फ्रांस, रुक, तोरा ये बात का बदला हम जरूर लेंगे, समय आने दो। ये इंतजार किया, बारी किसकी आई? फ्रांस की। यहां पर तो अमेरिका आजाद हुआ, बहुत अच्छा, विश्व में पहला स्वतंत्र देश बन गया अमेरिका। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बन गया जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका आजाद हो गई 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, यह बात क्लियर यहां था। लेकिन अब इस पर काहे प्रभाव पड़ा? इस पर प्रभाव पड़ा दो तरह से। एक कैसे प्रभाव पड़ा? तो एक बोलो, तो इसका तो काम खत्म हो गया, अमेरिका बेचारा साइड, युद्ध जीत के 13 गो उपनिवेश बना करके मिजाज खुश है अमेरिका को, कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये जो इंग्लैंड है और ये जो फ्रांस है और ये भारत, अब खेला होगा इधर क्या खेला होगा? पहले नंबर ये जो फ्रांस है, ये जितना इसको पैसा दिया, इसके वजह से जितना इसको सैनिक दिया, इसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था, अपने आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया। सबसे पहला चीज 1776 में इन्हें चिल्ला के बोल रहे हैं 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। अब इन्हें पढ़ो 1789 ईस्वी में क्या हो गया? 1789 में यह हो गया कि फ्रांस में देश में ही क्रांति हो गया, सरकार के प्रति वहां की जनता ही क्रांति कर दिया कि पैसा ही कम है देश में, इकोनॉमिक्स कम पड़ गया, यहां क्रांति हो गया। कौन क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति 1789। अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन ये क्रांति नहीं भूलना, क्योंकि जिंदगी में कहीं वो पीछा ही नहीं छोड़ेगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये तबाह हो गया सिर्फ इसको खर्च देने की वजह से, खुदे देश में स्थिति डमाडोल। चलो फ्रांस तो गया काम से। अब बारी आई भारत और इंग्लैंड। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ा सर? तो देखिए ये जो भारत में इंग्लैंड भी आल है और यही भारत में फ्रांस भी आल है, कौची करने? व्यापार करने। एजा पजुन अब जाके टक्कर होगा भारत में केकरा केकरा बीच में? इंग्लैंड में और फ्रांस में। बोलेगा तू बड़का सपोर्ट किया है अमेरिका के जाके ना, ये किया ना, बड़का किया, ये तो टुकुर टुकुर देखते रहा, कर ले तू अभी सपोर्ट। जब इसको कर दी, अब यहां पर ये दोनों में हो गया, क्योंकि यहां पर मजबूत था इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड पहले से व्यापार यहां कर रहा था भारत में, और फ्रांस से जो बाद में करना शुरू किया। जब यहां टकराव हुआ
तो अबरी हारा कौन? फ्रांस। ऐसन हारा कि भारत से उसका छुट्टी हो गया, क्योंकि भारत में व्यापार करने दोनों आया था, और व्यापार इंग्लैंड भी कर रहा था, फ्रांस भी कर रहा। आंगल कौन सा युद्ध? फ्रांसीसी आंगल। क्या? आंगल फ्रांसीसी। कौन सा युद्ध? आंगल फ्रांसीसी। आंगल फ्रांसीसी युद्ध में फ्रांस की क्या हो गई? हार हो गई, और इंग्लैंड के क्या हो गया? जीत। अब भारत में अकेले पैर पसार के बैठे इंग्लैंड, बोला अब तो व्यापार एजा हम करेंगे, सिर्फ हमरे अलावा कोई और देश बचा? एकदम व्यापार की नीति एकदम अच्छे से लागू कर दिया। कहां पर? भारत में। साथ में इन्हें तो धोखा खा गया अमेरिका से, खाया ना अमेरिका से। अब यहां पर जो अमेरिका के पास कनाडा देश बचा, उस कनाडा पर किसका अधिकार था? इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का था। वहां पर अपने राजतंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि ये भी सतर्क हो जाएगा। अब मामला टक्कर के होने वाला है, कहीं भी होगा था, क्योंकि इन्हें एगो महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। कौन? अमेरिका। अभी बाकी इधर जो ये सब देश है, तुम सब अगर इसके बारे में ख्याल करो, किसके बारे में? कि इन्हें जो पूरा ये अफ्रीका महादेश है, ये पूरा अभी अफ्रीका महादेश इसी के चंगुल में, मतलब यूरोप महादेश वाला के ही, क्योंकि यही सब देश के चंगुल में ये सब देश। ठीक है। एक तो इधर आबादी कम, पहाड़ी इलाका ज्यादा, जंगली ज्यादा, समझदार लोग कम, सब कुछ इधरे मौजूद, लेकिन ये सब आके ताबड़तोड़ इन्हीं से व्यापार कर रहा। सोना, खनिज, कोयला, लकड़ी सब ढोके ले जा रहा। कहां? सब कुछ ढोके ले जा रहा। कहां? अपने देश। कहां ले जा रहा? अपने देश ले जा रहा। ये स्थिति हुआ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा, अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक्स। बस इस क्लास में ये टॉपिक्स क्लियर करना था कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। अगले क्लास के लिए वेट कीजिए आप सब लोग।